नमस्कार श्रोताओं, मैं निमिषा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ एक ऐसे मंच पर जहाँ हम बात करते हैं सेहत, संतुलन और सकारात्मक जीवन की। और आज इस हेल्दी लाइफस्टाइल अवेयरनेस डे के अवसर पर हमारे साथ उस स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर सुमित दीक्षित, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड लाइफस्टाइल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। डॉक्टर सुमित दीक्षित, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू निमिषा। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। Thank you. जी, जब हम बात करते हैं सर लाइफ स्टाइल की, जैसे कि आज का डे भी है लाइफ स्टाइल अवेयरनेस डे, तो व्हाट एग्जैक्टली द लाइफ स्टाइल वर्ड को हम कैसे डिफाइन करते हैं सर? देखिए, लाइफ स्टाइल से मतलब है हमारी जीवन शैली। पूरे 24 घंटे में हमारा जैसा व्यवहार है, जैसे हम कितना एक्टिविटी कर रहे हैं, कैसा हमारा खान पान है, हम क्या भोजन कर रहे हैं, हम स्लीप कितने घंटे की ले रहे हैं और किस वो स्लीप पर्याप्त है कि नहीं है, उसकी क्वालिटी कैसी है, या हमें जो दिन भर के काम के बाद जो तनाव या स्ट्रेस हो रहा है हम उसे कैसे मैनेज कर रहे हैं, हमारे परिवार में संबंध कैसे हैं, ये सारी चीज़ें हमारी लाइफस्टाइल को डिफाइन करती हैं। और जैसे कहते हैं ना सर, समय के साथ हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज हो गया है। पहले बहुत ही सिंपल सा था और सारी चीज़, या फिर यूँ कह रहे कि बहुत ही मेहनत भरा था हमारा, उसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ होती थी। बट आज की डेट में वी आर मोर इनटू द कंफर्ट ऑल्सो, बट स्टिल वी आर बिजी। तो आज की जो लाइफ स्टाइल है सर, उसको अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हम कौन सी प्रमुख बातें हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए दिन भर में सर? एक्चुअली पहले तो हमें ये समझना होगा कि आज जो हम इसकी चर्चा कर रहे हैं तो इसकी आवश्यकता क्या है। एग्जैक्टली। तो पहले मैं उस क्वेश्चन का आपका आंसर देता हूँ। देखिए, जो हमारे देश में और इवन पूरे वर्ल्ड में जो डिजीज़ का पैटर्न है वो बिल्कुल बदल चुका है। उसे अगर साइंटिफिक भाषा में कहें तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन कहते हैं। ओके। अब इसमें क्या है कि पहले जो डिजीज़ हमारी मृत्यु या हमारी बीमारियों के लिए उत्तरदायी थी वो इन्फेक्शियस डिजीज़ थी, मतलब जो बैक्टीरिया, वायरसेस इनसे होती थी, टीबी, प्लेग, बच्चों में होने वाले इन्फेक्शन। आज जो आप मान के चलिए कि करीब 2/3 मृत्यु और ये जो बीमारियां हैं वो ऐसी डिजीज़ से हो रही हैं जिन्हें हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, बाकी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेज़, ओबेसिटी, ये हाँ, कैंसर, ये इस तरह की बीमारियों ने अपना वर्चस्व बना लिया है। और इन डिजीज़ेस के होने में जो हमारी लाइफस्टाइल है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो इसलिए हमें इसकी चर्चा करनी पड़ रही है। जी, सही कहा सर आपने। तो हमें सर मतलब मैं विस्तार पूर्वक थोड़ा जानना चाहूँगी अपनी ऑडियंस के लिए कि व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द फ्यू पॉइंट्स जिन पे हमें, क्योंकि अब हमें ये लाइफ स्टाइल तो जीनी है सर, नीड ऑफ द आवर है, बट इसके साथ ही हम उस कौन सी ऐसी प्रमुख बातें हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, कुछ पॉइंट्स जिनको हम इलैबोरेटिव उसमें फॉर्म में बात कर सके सर? वेरी नाइस। जी। तो मैं आपको एक ब्लू जोन्स के बारे में बताता हूँ। ये ब्लू जोन्स क्या हैं? ये हमारे पूरे दुनिया में देखें तो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रहते हैं और उम्र के उस पड़ाव पे भी कहिए कि 80-90 के बाद भी उनकी जो फंक्शनैलिटी है और जो उनका वो बहुत अच्छी रहती है। तो ऐसे जोन्स को ब्लू जोन्स कहा गया। जापान में है ओकिनावा, इटली में है सार्डिनिया। तो ऐसे लोगों की जीवन शैली का जब अध्ययन किया गया तो देखा गया कि भाई क्या बात थी इनकी, ऐसी क्या खास बात है कि ये लोग ऐसा जी पा रहे हैं। तो उन्होंने जो महत्वपूर्ण चीज़ें निकल के आई, हमें उन्हीं पे ध्यान देने की ज़रूरत है। वो क्या बातें थी? सबसे पहली बात यह है कि हम पूरे दिन में हम कितना एक्टिव रहते हैं। एक्टिव से मतलब ये नहीं है कि हम जिम कितना जाते हैं, पूरे दिन में हम आजकल जीवन शैली ऐसी हो गई है कि सुबह घर से निकलें तो कार में निकले, ऑफिस आए, सुबह से 12 घंटे हम कुर्सी चेयर पे बैठे रहे, फिर ऑफिस से घर पहुंचे, फिर सोफे पे, फिर टीवी देख रहे हैं, फिर सो गए। तो ये जो सेडेंटरी बिहेवियर इतना ज़्यादा बढ़ गया है, ये बहुत नुकसान कर रहा है। और वहाँ के लोगों में जो ब्लू जोन्स थे वहाँ ऐसा नहीं था। वो लोग पूरे दिन अपना चलते फिरते रहना, एक्टिव रहना, ये चीज़ थी। दूसरी चीज़ है हमारा भोजन कैसा है। तो वहाँ के लोगों का जो भोजन है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। और आज हम लोग कहीं देख रहे हैं कि वो जो हमारे खान पीन की आदतें थी बहुत ज़्यादा बदलाव आया है और जो नुकसान कर रहा है, ये दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है। वो कहने को हम पेट तो भरते हैं, हम पोषण नहीं देते हैं अपने शरीर को। बिल्कुल बिल्कुल तो सही कहा आपने। वर्ड न्यूट्रिशन इज मिसिंग फ्रॉम आवर डाइट, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो जैसे न्यूट्रिशन की बात आई, तो आप ये समझिए कि जंक फूड एक टर्म है। जो जंक फूड, जंक का मतलब क्या है कि वो हमारे को कैलोरीज तो दे रहा है, हमारा पेट तो भर देगा,
एक पिज्जा की स्लाइस में ही आप देखिए 300-400 कैलोरीज होती हैं और एक व्यक्ति को पूरे दिन में 2000 कैलोरीज की आवश्यकता है, लेकिन उसमें क्या है, उसको प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, हेल्दी फैट्स, मिनरल्स, विटामिन सब चाहिए। लेकिन ये जो फूड्स हैं, जंक फूड्स, ये क्या कर रहे हैं, इन्हें हम HFSS ये भी कहा जाता है, हाई फैट, हाई सॉल्ट एंड हाई शुगर। तो ये सारी चीजें हैं, तो हमें ना मिनरल मिल रहे हैं, ना विटामिन मिल रहे हैं, ना फाइबर मिल रहा है, तो ये हमें इतना ज्यादा नुकसान कर रहा है और लोगों में उसकी अवेयरनेस नहीं है जी। तो शायद इसी अवेयरनेस के लिए ही हम यहाँ पर आज हैं, यहाँ पर इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं और ये दिन मना रहे हैं। तो दूसरी चीज़ आपने बोला ना, बीइंग एक्टिव सर, तो हम लोगों को एक्टिव रहने के लिए और जो अपनी जो होता है शारीरिक गतिविधियाँ हैं जिसमें हम योगा और इस सब पे करते हैं काम, तो उसके बारे में सर थोड़ा बताइए, हाउ वी कैन इनकॉर्पोरेट ऑल दीज थिंग्स इन आवर रूटीन लाइफ सर। इसमें सबसे पहले तो जो WHO के आंकड़े हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया में लगभग 50% लोग ऐसे हैं कि जिनको रिकमेंडेड लेवल जो है फिजिकल एक्टिविटी का उतना नहीं कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। सही कह रहे हैं आप। उसका परिणाम क्या है, मैं आपको लखनऊ का आंकड़ा देता हूँ जी। जो डायबिटीज है वो कंट्री लेवल पे अगर आप देखें तो आप मानिए कि 10 में से 1 आदमी को डायबिटीज है, लेकिन लखनऊ में अगर आप ये देखें तो हर एडल्ट में आप मान के चलिए करीब 5 में से 1 व्यक्ति एडल्ट उसको डायबिटीज है। ये लखनऊ का आंकड़ा है, मतलब काफी ज्यादा है। तो ये सारी चीजें जो अब फिजिकल एक्टिविटी पे बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले तो जो WHO के रिकमेंडेशन है, हर व्यक्ति को ये कोशिश करनी चाहिए कि प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट वो मॉडरेट इंटेंसिटी की फिजिकल एक्टिविटी करे। मॉडरेट इंटेंसिटी का मतलब ये है कि जब वो कर रहा है तो थोड़ा थक रहा है, उसको थोड़ा हार्ट रेट बढ़ रहा है, थोड़ा पसीना आ रहा है, सबसे आसान भाषा में अगर समझे, जिसे हम ब्रिस्क वॉकिंग कहते हैं। जी, ब्रिस्क वॉक करने के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं। तो हर व्यक्ति को कम से कम 30 मिनट अपने लिए जरूर निकालने चाहिए और उसमें वो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसे वो एंजॉय करता हो। जैसे हो सकता है कि कोई डांस करने में रुचि रखता है तो वो अपना डांस करके भी, वो भी एक फिजिकल एक्टिविटी है। किसी को सिंगिंग पसंद है, गाना सुनना पसंद है, जो नहीं, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी हो रही है। हाँ, जैसे डांस जब आप करते हो तो आपका पूरा शरीर एक्टिविटी करता है ना। दूसरा, जैसे कोई मान लीजिए किसी को बैडमिंटन खेलना पसंद है या कोई और गेम खेलना पसंद है, तो या किसी को सिर्फ टहलना पसंद है, अपने दोस्तों के साथ पार्क में जाना पसंद है, तो ऐसी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जिसे वो एंजॉय करता है उसे कम से कम 30 मिनट अपने लिए निकालने चाहिए। ये पहली चीज हुई। ओके सर। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हम लोग सोच सकते हैं कि अब मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने 30 मिनट तो निकाल लिए अपने लिए, लेकिन उसके अलावा मैं पूरा दिन कुर्सी पे बैठा रहता हूँ। हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम 24 घंटे में हमारा मूवमेंट बिहेवियर कैसा है। भाई ऐसा, उसका फायदा तो है 30 मिनट का, लेकिन आप बाकी समय सिर्फ कुर्सी में बैठे रहेंगे तो उसके नुकसान भी हैं। तो सुझाव ये है कि जब आप ऑफिस में हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, तो हर 30 मिनट के बाद 1-2 मिनट का ब्रेक ले लें। हाँ, आपके पास कोई फोन कॉल आ रहा है तो चुपचाप उठें, थोड़ा टहलाएं, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लें। हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण। लंच टाइम है, थोड़ा आप 100-200 मीटर टहल लीजिए। और उसके बाद जब आप ऑफिस से घर पहुंचे तब, या सुबह सुबह जब भी आपको उपयुक्त हो, उस समय अपना 30 मिनट के लिए कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी जिसमें आप एंजॉय करते हो वो करिए। मतलब तो हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसमें हमें फिजिकली अपने आप को बहुत एक्टिव रखना है। मेंटली तो हम हमेशा एक्टिव रहते हैं आजकल। तो ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हम लोग इसको ऐसे कहते हैं कि वी आर मेंटली ओवर स्टिमुलेटेड एंड फिजिकली वी आर लेस स्टिमुलेटेड। तो फिजिकल हम लोग वर्क कर ही नहीं रहे। तो आम आदमी की भाषा, और जो कि मैं कहती हूँ कि ये मोबाइल जो है, इसका खुद में नाम है मोबाइल, बट ये यूजर को स्टेशनरी बना देता है। लीव मोबाइल एंड बी मोबाइल। बी मोबाइल, एग्जैक्टली, सही कहा आपने सर। लीव मोबाइल, बी मोबाइल। तो ये तो बात करी सर हमने इन जनरल, बट मैं एक स्पेसिफिक वर्क के लिए, जो कि हमारे जो आजकल की जो पीढ़ी है, जो आजकल के बच्चे हैं हमारे सर, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस तरीके की लाइफ स्टाइल से प्रभावित हो रहे हैं सर। कि आपको हमेशा कई न्यूज़पेपर में और सारी चीज़ें सुनने में भी आता है कि कभी उनका स्कूल में पढ़ते दौरान किसी को अटैक आ गया, 9th क्लास के बच्चों को। मतलब इट्स सो अलार्मिंग कि आप छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज़ डायग्नोज हो रहा है सर। तो मैं बच्चों को किस तरह का प्रिकॉशन लेना चाहिए, उनके माँ बाप को किस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए जिस पे उनको फोकस होना चाहिए, तो उसके बारे में सर थोड़ा डिटेल में हमें बताएं सर। देखिए, सबसे पहले समझना ये है कि ये जो बीमारियां हैं ना, ये एक दिन में नहीं होती हैं। ये जो जीवन शैली है, स्लोली हमारे, ये स्लोली आप आज किसी की जीवन, आज आपने कुछ गड़बड़ खाया, कुछ अनहेल्दी खाया,
तो ऐसा नहीं है कि आपको कल ही कोई डायबिटीज हो जाएगी, ये धीरे धीरे हमारे शरीर पे अपना बुरा प्रभाव छोड़ती हैं जी। और जितने लंबे समय तक प्रभाव रहता है उसके बाद शरीर की एक कैपेसिटी है, उसके बाद जब वो शरीर जवाब दे जाता है और बीमारी हो जाती है। तो हमें ये समझना है कि जो हमारे बच्चे हैं, हो सकता है कि उनकी आप देख रहे हो कि अभी वो ना खेलने जाते हैं, अनहेल्दी खा रहे हैं, लेकिन बीमारी तो कोई नहीं हो रही है, लेकिन इसका परिणाम हमें आज से कुछ सालों के बाद 5 साल बाद 10 साल बाद तब देखने को मिलेगा। तो हमें एक तो ये समझना है कि ये लाइफ कोर्स जो हमारी चीज़ें हमारी बॉडी में दुष्प्रभाव एक्यूमुलेट होंगे हमारे आज के एक्शन की वजह से, वो हमें आज से 5 साल 10 साल बाद हमें दिखाई उसका रिजल्ट दिखाई तो इसलिए बच्चों में ये अवेयरनेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई आपको फिजिकली एक्टिव रहना है। बच्चों को ये लिटरे उनको पता होना चाहिए कि वो जो खा रहे हैं, न्यूट्रिशन की उनको एजुकेशन ही नहीं है। एग्जैक्टली तो मुझे लगता है यहाँ पे बच्चों को तो ठीक है, उनको एक समय के बाद समझना होगा, बट ज़्यादा समझने वाली बात जो है वो माता पिता की या उनके अभिभावक जो उनकी केयर टेकर्स हैं, पेरेंट्स के लिए, उनको पेरेंट्स के लिए है कि टीचर्स समझने के वाली लिए, बात की टीचर्स के लिए एंड एवरीथिंग, जो उनकी परवरिश कर रहे हैं बचपन से लेकर के, तो ये उनके समझने वाली बात है कि बच्चों को वो क्या खिला रहे हैं, उनको समझना होगा कि हमारे बच्चों के लिए क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। पेरेंट्स के लिए कुछ ऐसी टिप्स या कुछ इस तरीके का कि वो कैसे इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करें सर थोड़ा, देखिए क्योंकि बिजी तो वो भी रहते हैं एकदम। बच्चों के लिए जो इस वक्त चैलेंज जो मैं समझ पा रहा हूँ, एक तो सबसे ज़्यादा है वो उनका खाना पीना जी। तो जो पैकेज्ड फूड हैं जी, जिन्हें हम कहते हैं प्रोसेस्ड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड, हाँ, जितनी ज़्यादा किसी फूड के अंदर प्रोसेसिंग हो जाएगी वो आपके लिए उसकी हो सकता है कि उतना आपको न्यूट्रिशन ना दे। हाँ, आपका पेट तो भर देगा, कैलोरीज मिल जाएंगी, लेकिन आपको नुकसान करता है। तो फूड लेवल को हम जब रीड करना सिखाते हैं बच्चों को, जैसे पैकेट्स आते हैं ना, तो उसके आप देखेंगे बाहर एक अच्छा सा टैगलाइन लिखा होता है, लेकिन वो कई बार भ्रामक भी होता है। जैसे वो लिखेंगे कि दिस इज लाइक होल व्हीट मैरी कोई भी बिस्किट है, लेकिन जब आप उसका फूड लेवल पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इसके अंदर होल व्हीट तो बहुत थोड़े कम मात्रा में। तो फूड लेवल को पढ़ के समझना ये आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि पेरेंट्स टीचर ये खुद भी समझें, बच्चों को सिखाएं कि वो कोई भी चीज खाने से पहले उस फूड लेवल को पढ़ के समझें। जी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है जो बच्चों में फिजिकल एक्टिविटी है, ये देखा गया है कि जो बच्चे ज्यादा स्क्रीन टाइम ज्यादा हो रहा है तो ऑब्वियसली उनके पास फिजिकल एक्टिविटी के लिए समय कम हो जाता है। तो उनको क्या करना है, स्क्रीन टाइम कम करना है और साथ में फिजिकल एक्टिविटी, आउटडोर गेम्स। आजकल फोन में ही लोग गेम्स खेल रहे हैं, वो गेम खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन मोबाइल में खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग इन द मोबाइल। तो इट इज नॉट लाइक कि दे हैव टू प्ले, दे हैव टू फिजिकली डू इट देमसेल्फ। गो आउटसाइड, आउटडोर गेम्स हैं, उनको आउटडोर खेलें। जो मिनिमम रिकमेंडेड लेवल्स हैं कम से कम उतना करें। बच्चों में तो कहा जाता है कि जो एडोलेसेंट्स हैं उनमें कम से कम 1 घंटा वो खेलें, लेकिन आप देखिए कितने बच्चे कर रहे हैं। एक क्वेश्चन सर जो अभी अभी मेरे जहन में एकदम से आया है वो है कि इतना स्ट्रेस भरी जो हमारी लाइफ होती है, इतना सारा काम करते हैं, कहते हैं ना हम चलते रहते हैं, ऑन द व्हील्स रहते हैं हमेशा आज के उसमें हमारी मी टाइम जिसको कहते हैं ना, वेयर इज़ माई मी टाइम, मेरे खुद के लिए समय नहीं है, उस समय की क्या इम्पोर्टेंस है सर, और हम वो समय कैसे निकाल सकते हैं? थोड़ा सा अगर इसके ऊपर लाइट डालेंगे सर। देखिए स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। स्ट्रेस ये जो नॉन कम्युनिकेबल या लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीजेज हैं ये मल्टी फैक्टोरियल हैं। जैसे आदमी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, न्यूट्रिशन भी अच्छा नहीं ले रहा है, उसको स्ट्रेस भी ज़्यादा नहीं हो रही है, तो 3-4 जब फैक्टर्स मिलते हैं तो वो डिजीज हो जाती है। तो स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो स्ट्रेस पे काम करना बहुत ज़रूरी है, चाहे बच्चे हों चाहे एडल्ट हों, सबकी ज़िंदगी में इतना स्ट्रेस हो रहा है। अब इससे बच कैसे सकते हैं? देखिए मेरे 1-2 मैं सुझाव देना चाहूँगा। जैसे एक तो आपने सबसे अच्छी बात कही कि मी टाइम कैसे, मी टाइम, तो ये आप हर किसी को माइंडफुली करना होगा कि अपने लिए थोड़ा मी टाइम निकाले। वो निकलेगा नहीं अपने आप से, खुद के लिए जैसे हाँ निकालना पड़ेगा कि आधा घंटा मैं कुछ नहीं करूँगा, शांत बैठूंगा, हो सकता है उस टाइम बुक रीडिंग कर लें या रिफ्लेक्ट कर लें, डायरी लिख लें, वो मी टाइम है। तो या उस समय को आप ऐसा समय निकालिए जिसमें अपनी फैमिली के साथ समय गुजार सकते हैं, वो थोड़ा सा एक अच्छा समय होता है कि जहां हम अपनी स्ट्रेस को थोड़ा कम हो सकता है, स्ट्रेस को कम कर दें एंड अपने वर्क प्लेस की चीज़ों को छोड़ करके वी हैव द अदर टॉपिक्स टू टॉक अबाउट, है ना। हाँ, और थोड़ा सा इसमें हमारा ध्यान, मेडिटेशन, ये हमें स्ट्रेस कम करने में डेफिनेटली इस पे हमारा एविडेंस है कि अगर हम थोड़ा पॉज लेते हैं, थोड़ा शांत होकर बैठते हैं, थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं,
तो थोड़ा सा हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो जाते हैं। कम हो जाता है जी। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको लगता है कि अगर दिन में एक बार नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक बार तो कुछ समय अपने लिए निकालेंगे। और क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप हमारे व्यूवर्स को कि हाउ टू कोप अप विद ऑल दिस लाइफ स्टाइल सर? देखिए, हमारी लाइफ स्टाइल में कौन कौन से महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले कोशिश करें कि दिन में कम से कम 30 मिनट फिजिकल एक्टिविटी किसी भी फॉर्म में जो आप एंजॉय कर सकते हो, चाहे टहलना हो, चाहे कोई स्पोर्ट्स हो, चाहे डांस हो, ज़रूर करिए। दूसरा, इसके अलावा जब आप ऑफिस आवर्स में हैं तो हर 30 मिनट जब आप बैठ रहे हैं तो कोशिश करिए कि 30 मिनट बैठने के बाद 2 मिनट उठ के खड़े हो जाइए, थोड़ा स्ट्रेच कर लीजिए, थोड़ा टहल लीजिए, क्योंकि सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। एक आसान भाषा में समझाता हूँ, अगर आप 1 घंटा बैठ रहे हैं तो इट इज लाइक इक्विवेलेंट टू 1 सिगरेट पीने के बराबर आपको नुकसान हो गया। तो ये 2 चीजें हैं जो आपको फिजिकल एक्टिविटी के संबंध में करनी है। आप अपनी गाड़ी थोड़ा सा दूर पार्क करिए, अपने ऑफिस जा रहे हैं अगर सीढ़ियां ले सकते हैं सीढ़ी ले लीजिए। इस तरीके से हम अपने जीवन को एक्टिव बना सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, खाने पीने को के बारे में इंडियन डाइट में जो थोड़े से सुधार की आवश्यकता है। एक इंडियन डाइट प्लेट का मॉडल है जो हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने दिया। वो कहते हैं कि आपकी प्लेट में आधा पार्ट जो है वो फल और सब्जियां होनी चाहिए, मतलब फाइबर जाना चाहिए। फाइबर, हाँ। तो कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फल और सब्जियों का सेवन करें। इसके अलावा थोड़ा हमारा प्रोटीन इंटेक हम सबकी डाइट में कम है, तो अच्छा प्रोटीन के सोर्सेज, जैसे अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन सोर्सेज जैसे कि सोयाबीन हो गया, दालें हो गई, इनसे पनीर, टोफू, इनसे ले सकते हैं। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग इज़ अ वेरी गुड सोर्स, रेफरेंस प्रोटीन कहते हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो थोड़ा प्रोटीन इंटेक अपना बढ़ाना है। जो हमारा कार्ब इंटेक है हम सभी का, वो कार्ब इंटेक बहुत ज़्यादा है, उसे थोड़ा सा कम करना है। और जो हमारी फैट्स हैं, फैट में आपको क्या करना है कि भाई घर में एक ट्रांस फैट जो होती है वो बहुत नुकसान करती है। जब हम एक तेल को बार बार गर्म करते हैं तो ट्रांस फैट्स जनरेट होते हैं। तो ऐसे जैसे आप बाजार में कहीं देखेंगे समोसे तले जा रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ तली जा रही है, बार बार अगर ऑयल यूज़ होगा तो ट्रांस फैट बनेंगे। तो कोशिश करें बाहर का कम खाएं, घर का खाना ज़्यादा खाएं, और घर में ऑयल को एक बार ही इस्तेमाल करें, बार बार इस्तेमाल ना करें। तो ये हमारी डाइट से रिलेटेड चीज़ें हो गई। जंक फूड कम खाएं, और जो पैकेज्ड आइटम्स हैं, जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हैं, उनका फूड लेवल पढ़ना सीखें और उनका कंजम्पशन खुद भी कम करें और अपने बच्चों के जीवन में भी कम करें। ये 2 सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं। इसके अलावा स्क्रीन टाइम आजकल एक बहुत ज़्यादा हम लोगों का स्ट्रेस का, जिसकी वजह से स्लीप भी पूरी नहीं हो पा रही है। लोग रात में सोने से पहले घंटों रील चला रहे हैं। इवन अगर रात में नींद खुल भी गई तो उसमें भी एक बार मोबाइल उठा करके वो चेक कर ही लेते हैं। हाँ, तो ये थोड़ा सा, क्योंकि इससे आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, तो थोड़ा स्क्रीन टाइम को कम करना है। और स्क्रीन टाइम हमारा सिर्फ वेस्ट ना हो, उसमें आप कुछ मीनिंगफुल चीज़ें, क्योंकि वो उसके फायदे भी हैं, आप अच्छी चीज़ें जिससे आपका कोई ज्ञानवर्धन हो रहा है वो चीज़ें देखें, डेस्पाइट के सिर्फ आप रील्स देख रहे हैं। तो स्क्रीन टाइम कम करना है। स्लीप प्रॉपर कैसे हो, कम से कम आप 7 से 8 घंटे हर व्यक्ति को नींद लेनी चाहिए। उसका ज़रूर प्रायोरिटी दें। आप अगर बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी भी हैं या आपका वर्क प्रेशर है, कोशिश करिए कि आपकी नींद सफ़र ना करे। आप 7-8 घंटे की नींद पूरी अवश्य आपको लेनी चाहिए। इसके अलावा लाइफस्टाइल में हमारे जो रिलेशन हमारी परिवार के साथ हैं, हमारे फैमिली, हमारे बच्चे, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, ये संबंधों की भी बहुत इम्पोर्टेंस है। तो उन संबंधों को भी थोड़ा प्राथमिकता दें। अपने परिवार के साथ समय गुजारें, अपने बच्चों के साथ समय गुजारें। और जीवन में कोई अगर आप एक गोल बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जीवन शैली से जुड़ी हुई, जिनके बारे में हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आज के दिन हम वादा करते हैं खुद से कि हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, खुशहाल रहेंगे और ऊर्जा से भरा हुआ जीवन जिएंगे। बट सर, जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारी ऑडियंस से एक वादा लें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जी निमिषा, मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों, संबंधियों सभी के बीच में शेयर भी करें। धन्यवाद।